हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, राइट। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, राइट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है और आज के सेशन में इसका एक टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब हम आज कवर करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो जल्दी फटाफट बेटा सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो देखिए, अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक, कितनी कोर टेक्निक है? टू कोर टेक्निक्स है, राइट। टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये ऐसी दो कोर टेक्निक है जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्मा है, उसको बर्थ दिया है, राइट। पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली कोर टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी है आपकी कौन सी? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, राइट। तो ये दो कोर टेक्निक आपको याद रखना है, किसकी? मॉडर्न जेनेटिक की, राइट, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है? टू कोर टेक्निक of modern biotechnology पहली क्या होगी बेटा? जल्दी बताइए। पहली है आपकी, पहली हो जाएगी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये क्या बात है, बायो में इंजीनियरिंग, राइट, और दूसरी क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दोनों की दोनों क्या है बेटा? जल्दी बताइए। ये दोनों की दोनों क्या है? कोर टेक्निक से मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी की। अब बात आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। किसकी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेशन इन जीन, और क्या बोल सकते हैं हम? चेंज इन जीन। हम जीन में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन कर दे, ऑल्ट्रेशन कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। और हम क्या बोल दें? चेंज इन जीन। हमने जीन में किसी भी प्रकार का चेंज किया, वो क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट बेटा, क्लियर है। अब इससे क्या होगा? मैनिपुलेशन इन जीन या चेंज इन जीन से क्या होगा, इसका मैं बात करूं, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? तो इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा? चेंज इन फिनोटाइप या फिनोटिपिक कैरेक्टर्स ऑफ होस्ट,
तो होस्ट बॉडी के बेटा जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आ जाएगा कि जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए, जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए, राइट। अगर मैंने जीन में किसी प्रकार का ऑल्टर कर दिया, कोई मैनिपुलेशन कर दिया, एडिशन कर दिया, ठीक है, तो यहां पर वो एक्सप्रेस तो करेंगे अपने आप को, और एक्सप्रेसिव मोड ही तो क्या कहलाता है, फिनोटाइप, राइट। ये तो हम जेनेटिक के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल एंड वेरिएशन में, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया है, जीन में मैनिपुलेशन किया, एडिशन डिलीशन किया, जिसके वजह से उस होस्ट बॉडी के अंदर फिनोटाइपिक कैरेक्टर में क्या आएगा, चेंज आएगा, राइट। अब सिंपल सी बात है, मैंने मैनिपुलेशन किया, एडिशन डिलीशन किया जीन लेवल पर, मतलब डीएनए वाले लेवल पर, राइट। तो अब मुझे इस डीएनए लेवल पर मुझे ये सारे चेंजेस करने हैं, और ये सारे चेंजेस किस में करना है बेटा, हम ह्यूमंस में भी कर सकते हैं, ह्यूमन में भी चेंजेस कर सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि बेटा ये जो है इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज रेस्ट्रिक्ट है ना, इसे हम ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सिंपल सी बात है, एक इंसान जो है, एक साइंटिस्ट चाहेगा कि उसका जो बच्चा है या वो एक ऐसा ह्यूमन पैदा करे जो काफी ज्यादा सुपीरियर हो, काफी ज्यादा बड़ा हो, दानव टाइप का हो, लंबा चौड़ा हो, जिससे सब लोग डरे, जिसका आईक्यू काफी ज्यादा हो, तो वो बना सकता है ना। और ऐसा एक मूवी है जिसमें साइंटिस्ट का ऐसा रोल दिखाया गया कि एक साइंटिस्ट ने उसका एक बच्चा जो था उसका क्लोन बनाया था, राइट। उसके बच्चे का क्लोन बनाया था, वो क्लोन जो था वो काफी ज्यादा सुपीरियर था, राइट। उसकी जो आईक्यू था वो काफी ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा ऐसे क्राइम करने में उससे हेल्प ले रहा था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, वो अपने आप को दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए उसने एक सहारा लिया, है ना, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के जो एथिक्स है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस जगह पर। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो एक पूरी मैं बात करूं कम्युनिटी है, एथिकल कम्युनिटी है, वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि भाई आप इस तरीके के जो एप्लीकेशंस है, मैनिपुलेशन है, चेंजेस जो है ना, वो किसी इंसान पर नहीं कर सकते। आप किसी इंसान को सुपीरियर या उसके चेंजेस नहीं कर सकते। आपको ड्वार्फ को डोमिनेंट नहीं बनाना, राइट। आप कोई ड्वार्फ है, आप चाहते हो वो टॉल हो, तो आप उसमें क्या करोगे, जल्दी बताइए, मैनिपुलेशन कर दोगे जीन का। तो ये चीजें ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं करना होता है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर हम किसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कर रही है, ठीक है। उनसे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ह्यूमंस के लिए जो प्रोडक्ट बेनिफिशियल है, यूजफुल है, जो प्रोसेसेस जरूरी है, उनके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने पढ़ा इससे पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि ह्यूमंस के लिए बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल होती है, जो कि हम कहां से लेते हैं, कहां से ऑब्टेन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अगर हम उन्हीं प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर बनाएं, तो वो लार्ज स्केल पर हम किसकी मदद से बना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम ये जो मैनिपुलेशन, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पर करते हैं, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी क्या बोल रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, कि जेनेटिक इंजीनियर एक ऐसी टेक्निक है, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, यहाँ पर बेस पेयर की हम बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम जीन्स का क्या कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट, चेंज कर रहे हैं, उसमें एडिशन डिलीशन कर रहे हैं, किसमें, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये हम जो चेंज है इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और इस चेंज की वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ओके बेटा, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। तो एक कोर टेक्निक तो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, राइट। अब दूसरी कोर टेक्निक है हमारी क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, अब हम बता रहे हैं कि हम ये ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से।
अब ये चेंज या ऑल्टर हम किस में कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, राइट, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके तो हमें क्या कर रहा है, जहां पर हम ये चेंज कर रहे हैं उस कंडीशन को हमें क्या रखना है, कंटामिनेटेड फ्री रखना है, राइट। जो एम्बियंस है, जो एनवायरमेंट है, इसे हमें क्या रखना है, कंटामिनेटेड फ्री, राइट मतलब स्टेराइल एम्बियंस रखना है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। ओके तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, स्टेराइल एम्बियंस या एनवायरमेंट को, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो हमने क्या किया है, मेंटेनेंस किया है किसको, स्टेराइल एम्बियंट को मेंटेन करा है, राइट बेटा। चलिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं स्टेराइल कंडीशन को टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन नहीं रखूंगी और मेरा जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस पर मैं जेनेटिक इंजीनियर या केमिकल इंजीनियरिंग कर रही हूं, तो उसके साथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। जैसे कि मैं बात करूं, मैं एक बैक्टीरिया है, राइट, ई कोलाई पर काम कर रही हूं, ई कोलाई के अलावा वहां दूसरे बैक्टीरिया भी होंगे, वहां पर फंगी भी होगी, राइट, वहां पर वायरसेस भी होंगे। तो मुझे क्या करना, वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करना है, तो मुझे वो दूसरे बैक्टीरिया, फंगी या वायरस को वहां से हटाना, प्रियॉन्स को हटाना है, राइट क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम जो मेंटेनेंस कर रहे हैं एम्बियंस को स्टेराइल, ये किसके लिए कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, राइट। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने क्या किया है, मेंटेन करा है स्टेराइल एम्बियंस को, प्रोसेस टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली, बेटा याद रखना किसकी ग्रोथ को एनेबल करने के लिए, अनेबल नहीं एनेबल, ओनली डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम्स, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़ जाएं। ओके अब देखिए, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग के, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई एम रियली सॉरी, you probably appreciate the advantages of sexual reproduction over the asexual reproduction। तो भैया बताइए आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं आते, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन या हम क्या बोले, चेंजेस, ठीक है, नो वेरिएशन या चेंजेस। अगर वेरिएशन और चेंजेस नहीं होंगे तो क्या इवोल्यूशन होगा, मतलब नो इवोल्यूशन। इसका मतलब नो न्यू स्पीसीज फॉर्म, राइट, यही बोलेंगे हम, क्लियर है। वहीं पर दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, बताइए किसकी जरूरत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, जल्दी बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है।
क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, यहां पर आपकी स्पीसीज का एक खतरा नहीं है और एक न्यू स्पीसीज भी फॉर्म होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, क्या बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशन, मतलब क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और जब चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, मतलब एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। राइट, क्या होता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब यहां पर एक नई स्पीसीज जो है, जो नई स्पीसीज जो है वो क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, न्यू स्पीसीज जो है वो क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। राइट, तो यहां पर क्या है बेटा, पॉपुलेशन जो है, इस कंडीशन में पॉपुलेशन क्या होगी, खतरे में नहीं है। पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कंटिन्यू रहेगी। क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। राइट, क्लियर है। तो अब हमें पता चल गया क्या एडवांटेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, यहां मैं क्यों बोल रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन को कंटिन्यू कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करता है। बट हो क्या रहा है, जैसे कि कुछ चेंजेस हमें चाहिए। राइट, कुछ चेंजेस हमें चाहिए जो जरूरी है, वो चेंजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आएंगे, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। राइट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर न्यू कॉम्बिनेशन को देखते हैं, जो कि जरूरी है आपके मतलब बात करें हम एनवायरमेंट के लिए, चेंज जो एनवायरमेंट में हो रहा है उसके अडेप्टेशन के लिए। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, हम आगे बढ़े। ओके, चलिए अब देखिए, द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। राइट बेटा, तो अभी हमने ये बात कर ली, तो फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, राइट, फॉर वेरिएशन, किसके लिए, वेरिएशन के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए। राइट, वेरिएशन फॉर्मुलेशन क्या है, एक न्यू कॉम्बिनेशन का बनना, कोई चेंज आना, ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। ओके, किसका, एक यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए, नए कॉम्बिनेशन के लिए, ऑफ जेनेटिक सेटअप, किसमें, जेनेटिक सेटअप मतलब डीएनए या आरएनए में। क्लियर है, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल, इसमें कुछ बेनिफिशियल होते हैं टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। राइट, तो ये जो चेंजेस है, जो वेरिएशन है, ये क्या होते हैं, मे बी बेनिफिशियल, है ना, ये बेनिफिशियल हो सकते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, या हम बात करें उस ऑर्गेनिज्म या उस स्पीसीज की पॉपुलेशन के लिए। राइट बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। और ये किस में आते हैं, वेरिएशन, ये वेरिएशन या न्यू कॉम्बिनेशन जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लेकर आता। राइट, तो प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या परमिट करता है, वेरिएशन को क्या करता है, परमिट करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, हमने ज्यादा ही समझा है। ओके, चलिए बेटा, अब देखिए हम बात करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशन का मतलब समझ में आता है, पुराना। राइट, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। राइट, हम बोलते हैं ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उसका मतलब ये नहीं कि पुरानी ड्रेसेस है, जो हम काफी ज्यादा टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। राइट, जैसे हम बात करें कि हमारी जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो क्या है, धोती कुर्ता, राइट, साड़ी। ओके, तो ये हमारे क्या है बताइए, ये हमारे अटायर है, इंडियन अटायर है। ओके, तो वैसे ही अगर हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो ट्रेडिशनल वर्ड आया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहां पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं। राइट, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, दो सुपीरियर
मतलब ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उनके गैमेट का फ्यूजन कराते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूं कि एक बुल है, राइट? क्या है? एक बुल है। वो बुल काफी ज्यादा बहुत बड़ा सा हट्टा कट्टा मस्कुलाइन है, राइट? वहीं पर एक गाय है जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। बुल जो है काफी ज्यादा हट्टा कट्टा है, उसकी शाइनी स्किन है, राइट? और काफी ज्यादा मतलब अच्छा वेट है उसका, काफी हैवी है वो। ओके, तो अब क्या किया है, हमें सुपीरियर प्रोजेनी चाहिए है, उसमें वो बुल के कैरेक्टर भी हो और मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो हम ओवम लेंगे उस गाय से, काऊ से, और बुल से स्पर्म लेंगे और फ्यूजन कराएंगे, राइट? हो सकता है उस बुल में कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी हो जो हमें नहीं चाहिए, राइट? मेरे को तो क्या चाहिए थी, उसकी शाइनी स्किन चाहिए थी, उसका अच्छा बड़ा साइज चाहिए था, राइट? उसकी मस्कुलाइन बॉडी उसमें चाहिए थी, बच्चे में, उस प्रोजेनी में। तो हमने उसका स्पर्म लिया, राइट? बट उसमें कुछ ऐसे भी तो कैरेक्टर होंगे जो मेरे डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं थे, बट वो क्या होंगे, उस स्पर्म में क्रोमोसोम जो है वो पूरे के पूरे आएंगे, राइट? वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स आएंगे, तो उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स आएंगे उसमें, और उस काऊ के भी सारे के सारे कैरेक्टर्स आएंगे। काऊ के भी कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, बुल में भी कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स थे जो मुझे नहीं चाहिए थे। बट जब मैंने स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया तो वो अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आए, किसके साथ? डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ, राइट? तो हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते थे, फ्यूजन ऑफ गैमीट कराते थे। क्या कराते थे? फ्यूजन ऑफ गैमीट। प्लांट्स की भी बात करें, है ना, तो प्लांट्स में भी एग होता है, राइट? पोलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स होते हैं। तो ये जो गैमीट का फ्यूजन करा रहे हैं, ये किस में आएगा? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, क्योंकि मैंने बुल और काऊ का एग्जांपल दिया तो बच्चों के मन में आया होगा कि मैम यहाँ पर तो आपने स्पर्म ओवम को फ्यूज करा दिया, हम प्लांट में स्पर्म ओवम की कैसे बात करेंगे? तो बेटा प्लांट्स में एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक गैमीट भी होता है, राइट? एग होता है। वहीं पर जो आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, उनका फ्यूजन कराना है हमें, राइट बेटा? तो देखिए ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसीजर है जिसमें हम यूज करते हैं, यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल। आ गया किसमें? प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग के लिए। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, राइट? चलिए, तो हमने क्या किया, ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम यूज करते हैं किसको, किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट एंड एनिमल की ब्रीडिंग के लिए, राइट? वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन, राइट? very often to lead inclusion and manipulation of undesirable gene along with desirable genes, right? तो मैंने अभी यही बोला कि यहां पर क्या होता है, डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन का भी क्या होता है, मैन्युपुलेशन होता है, राइट? एक्सक्यूज मी, इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी बताइए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? जेनेटिक इंजीनियर की टेक्निक विच इंक्लूड्स क्रिएशन, मतलब बनाना, किसको बनाना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बनाने की जो क्रिएशन है वो किसके अंदर आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। यूज फॉर जीन क्लोनिंग, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? किसके लिए? जीन क्लोनिंग के लिए एंड जीन ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर के लिए। ओवरकम दिस लिमिटेशन and allow us to isolate and introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable genes into the target organism। बेटा ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर जो है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, राइट? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारे डिजायर्ड जीन है वही ट्रांसफर हो नेक्स्ट प्रोजेनी में, ना कि अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स या जीन भी ट्रांसफर हो, राइट? तो सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रांसफर हो, इसीलिए हमने क्या चुना? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को, मतलब जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर, राइट? इतना समझ में आया कि नहीं? ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? क्रिएट कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये क्यों बना रहे हैं? जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर के लिए,
राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, राइट, जीन क्लोनिंग की या जीन ट्रांसफर की। तो ये क्या होता है चलिए देखते हैं। अब मैं बात करती हूं, देखिए आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की जा रही है डायबिटीज की, राइट, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस की जा रही है, राइट। डायबिटीज में क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2, अभी आप मत देखो, सिंपल सा एक बात अब मैं बताती हूँ। डायबिटीज में हमने क्या देखा कि इंसुलिन की इंसिपिडस, अपन ये सब बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम डायबिटीज में क्या देख रहे हैं कि इंसुलिन की कमी हो रही है, और इंसुलिन को बनाता कौन है बताइए, पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाता है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन जो होता है सेल के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराता है, राइट, क्लियर है, एंट्री दिलाता है। तो ये इंसुलिन का काम हो गया, है ना। इंसुलिन जो है ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखता है। अब देखिए तभी डायबिटीज पेशेंट जब जाता है चेकअप कराने के लिए तो उसका ब्लड निकाला जाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बड़ा होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहा। कहां पर जल्दी बताइए, सेल के अंदर। तो ब्लड के अंदर क्या होगा, इंसुलिन ग्लूकोज जो होगा वो ज्यादा होगा। अब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस की जा रही है, तो हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, राइट। तो बेटा ह्यूमन में जो इंसुलिन बनाया जाता है वो जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। कहां पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अब हम इंसुलिन बना सकते हैं लेबोरेटरी में, राइट, हम इंसुलिन बना सकते हैं लेबोरेटरी में। तो मुझे क्या करना है, इंसुलिन बनाने वाले जीन की जरूरत है। मेरा वो डिजायरेबल जीन है जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अब मैं क्या करूंगी, पूरा क्रोमोसोम नंबर 11 नहीं लूंगी, क्योंकि उस क्रोमोसोम नंबर 11 पे बहुत सारे जीन्स होंगे जो कि अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट बेटा। मुझे वही जीन चाहिए जो कि इंसुलिन को बना रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से उस इंसुलिन के जीन को वहां से निकालूंगी, राइट, वहां से आइसोलेट कराऊंगी। ओके, पहले आइडेंटिफाई कर लिया कहां पर है, आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसको क्या किया, निकाला, आइसोलेट किया। ओके अब मुझे क्या कराना है, इस जीन का कॉपी बनानी है। क्या बनानी है, कॉपी बनाना है। इसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं, राइट। कॉपी कराना किसकी, जीन की। क्लोनिंग का मतलब कॉपी, किसकी कॉपी, जीन की कॉपी, इसे हमने क्या कहा, जीन क्लोनिंग। अब वो जीन इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकता बताइए, कॉपी नहीं बना सकता, उससे जरूरत है वेक्टर की। किसकी जरूरत है, वेक्टर की। और वो वेक्टर कौन कहलाता है, वेक्टर पता है क्या होता है, वेक्टर एक वो व्हीकल है जो कि क्या करता है, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे कि हमने बात किया था एडीज इजिप्टी की, है ना, क्यूलेक्स की, हमने बात करी थी फीमेल एनोफिलस, ये सारे के सारे फीमेल मॉस्क्यूटो है जो कि एक डिसीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर कराते हैं होस्ट बॉडी तक, राइट। ये खुद डिसीज कॉज नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, ये वेक्टर से, ये कैरियर से। ओके चलिए, इतना समझ में आया। तो हुआ क्या बेटा, यहां पर वेक्टर जो है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। ओके क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जीनोम के अलावा, जेनेटिक मटेरियल के अलावा दूसरा जो डीएनए है उसे हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या क्या कहा, प्लाज्मिड, या क्या कहा, वेक्टर। इस वेक्टर या प्लाज्मिड के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका जेनेटिक मटेरियल खुद रेप्लिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम, वैसे ही ये जो क्या बात कर रहे हैं मैं, प्लाज्मिड या वेक्टर जो है इसके पास भी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की या ऑटो रेप्लिकेशन की, राइट। ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। ओके तो अब मैंने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर से क्रोमोसोम नंबर 11 लिया, उस 11 से मैंने क्या लिया, जीन लिया इंसुलिन का। वो जीन को मैंने किसकी मदद से काटा, मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से। उस मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने क्या करा बताइए, क्रोमोसोम नंबर 11 पर से इंसुलिन का जीन निकाला।
और मैंने क्या लिया, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उससे निकाला, और उसी कैंची से, उसी मॉलिक्यूलर सीजर से जिससे मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 पर 11 पर जो जीन था इंसुलिन का उससे काटा था, उसी कैंची से, उसी मॉलिक्यूलर सीजर से या उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैं इस प्लाज्मिड को काटूंगी। अब काट दिया, अब क्या होगा, लाइगेज एक एंजाइम होता है, राइट, मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लाइगेज एक एंजाइम होता है। जब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने थे तो मैंने क्या बोला था कि ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो बने थे, अब इसमें क्या करते हैं हम, बताइए, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाना, कौन बनाता था, लाइगेज एंजाइम। और मैंने 11th में पढ़ाया था कहाँ पर, एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स में लाइगेज, राइट। तो ये लाइगेज जो क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ता है। ओके, तो यहां पर ये क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में या इस वेक्टर में उस जीन को जोड़ेगा, राइट, क्या करेगा, जोड़ेगा। आपने बचपन में गेम खेला होगा, वो फिट करने वाला जो गेम आता है कि कौन सा पार्ट कहाँ फिट होगा, या पजल की बात कर ले, पजल का एक जो टुकड़ा होता है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसी पर्टिकुलर शेप में हम उसे फिट कर सकते हैं, दूसरी जगह फिट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने मॉलिक्यूलर सीजर को सेम लिया उस जीन को काटने के लिए और इस प्लाज्मिड को काटने के लिए, क्योंकि ये जब काटेगा तो इन दोनों के एंड सेम होंगे, और एंड सेम होंगे तो ये जो जीन था इंसुलिन का वो इजीली किससे जुड़ जाएगा, बताइए, प्लाज्मिड से। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखिए जीन क्लोनिंग की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, जीन क्लोनिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम, जीन क्लोनिंग की। तो जीन क्लोनिंग की बात करी मैंने, तो मैंने ये लिया एक बैक्टीरिया, एक मिनट बेटा ये क्या लिया, एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया क्या क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसके पास एक और क्या है, बताइए, इसके पास एक और डीएनए है, जिससे मैंने क्या कहा है, बताइए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया। ओके, वहीं पर मैं बात करती हूं, ये क्या है, ये है बेटा क्रोमोसोम नंबर 11। क्या है ये, क्रोमोसोम नंबर 11। कौन है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11। और इस क्रोमोसोम नंबर 11 पर क्या है बेटा, ये प्रेजेंट है यहां पर, इस क्रोमोसोम नंबर 11 पर यहां प्रेजेंट है ये किसका जीन, जल्दी बताइए, ये प्रेजेंट है इंसुलिन का जीन। किसका जीन प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, इंसुलिन का जीन। तो ये क्या है, जीन ऑफ इंसुलिन, जीन ऑफ इंसुलिन, राइट, ये किसका जीन है, इंसुलिन का जीन है। ओके, मैंने क्या कहा, देखिए मैंने पहले इसको बाहर निकाला, मैंने इसको यहां से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला बाहर, ये निकाल लिया बाहर, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ये प्लाज्मिड, ये क्या आ गया, प्लाज्मिड, ये क्या है बेटा, प्लाज्मिड, राइट। अब प्लाज्मिड को मैंने विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से, इसे मैंने कहा ये जो है ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर, ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। और ये मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं हम, मॉलिक्यूलर सीजर, या हम इसे क्या कहते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट बेटा, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ओके, और इसी सेम मॉलिक्यूलर सीजर से मैंने इसको कट किया, राइट, इसी सेम मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से मैंने किसको कट किया, जल्दी बताइए, सेम मॉलिक्यूलर सीजर का यूज किया है, ये वाली और ये वाली मॉलिक्यूलर सीजर सेम है ना। अब मैंने क्या किया, कट किया,
विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, राइट। ये भी क्या है, ओके ये भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने क्या किया, यहां पर इस जीन को कट किया, राइट। किसको कट किया, इस जीन को। चलिए, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर इस जीन को भी कट कर लिया और यहां पर इस प्लाज्मिड को भी कट कर लिया। तो मैंने क्या किया, जब ये प्लाज्मिड को मैंने कट किया तो ये मेरे पास प्लाज्मिड आ गया, राइट। ओके, अब मैंने ये प्लाज्मिड को कट किया ना, किससे, इस कैंची से। तो इतना पार्ट इस प्लाज्मिड का कट हो गया, राइट। इतना पार्ट इस प्लाज्मिड का कट हो गया, समझ में आ रहा है ना। इतना पार्ट इस प्लाज्मिड का क्या हो गया, कट। ओके, अब मैंने क्या किया, उसको भी तो निकाला है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा यहां पर, यहां पर आपको क्या मिल गया, ये जीन। ये जीन मिल गया जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन बनाने के लिए, राइट। तो अब होगा क्या बेटा, ये जो जीन है इंसुलिन का जीन, ये क्या कर जाएगा बताइए, इसके साथ यहां पर ऐड कर जाएगा, है ना। ये इसके साथ ऐड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, राइट। तो यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज जो होता है ये क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये चिपकाता है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा जल्दी बताइए, यहां पर ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा जल्दी बताइए, ये जुड़ गया ना। तो यहां पर ये इससे जुड़ गया, राइट। ये इससे जुड़ गया, तो ये वाला पार्ट यहां पर इससे जुड़ गया। तो बेटा ये जो डीएनए बना है, ये जो डीएनए बना है, अब इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बेटा अब देखिए क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इससे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी किसमें, होस्ट सेल में। किसमें, होस्ट सेल में, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, होस्ट सेल में। ये क्या है हमारा, होस्ट सेल। क्या हो गया, ये होस्ट सेल। होस्ट सेल का अपना खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये उसका खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगी यहां पर, तो ये आ गया हमारा क्या, प्लाज्मिड। ये क्या आ गया हमारा, प्लाज्मिड। जैसे प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो प्लाज्मिड में प्रेजेंट जीन जो है वो भी इंट्रोड्यूस होगा। तो ये देखो यहां पर ये भी क्या हो गया, इंट्रोड्यूस, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा जीन भी इसी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए होगा क्या, यहां पर ये जो होस्ट है, आप ये होस्ट मान लो, ये होस्ट क्या है, ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई। तो हमने ई कोलाई को एज अ होस्ट चुना, क्यों, क्योंकि ई कोलाई जो होता है इसमें क्या नहीं होता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होते, राइट बेटा। अब क्या होगा, ये जो ई कोलाई है ये रिप्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिप्रोड्यूस मतलब प्रोपेगेशन करेगा। ये क्या करेगा, प्रोपेगेशन, या मैं बात करूं रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। तो यहां पर दो सेल बने, क्या बने, दो सेल। एक सेल ये बना और एक सेल ये बना। इन दोनों सेल में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा इनका,
खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। ओके, उसके अलावा ये भी तो इसमें ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड भी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, प्लाज्मिड भी ट्रांसफर। अब प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ तो प्लाज्मिड पे प्रेजेंट जीन भी क्या होगा, ट्रांसफर, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये क्या हो गया हमारा, जल्दी बताइए, जीन क्लोनिंग। यहां पर बेटा इस सेल के अंदर भी, क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है ये ऑटो रेप्लिकेटिंग है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही कॉपी होगी, यहां पर भी इस सेल के अंदर ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो यहां पर भी इसकी क्या होगी, कॉपीज होगी। तो ये यहां पर ऐसा नहीं है कि एक ही प्लाज्मिड होगा, एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकता है, यहां पर भी एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकता है। ओके, यहां पर मैंने देख लिया, ये हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। यहां पर भी क्या हुआ, ये ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इंट्रोड्यूस होता है तो इस सेल को मैं क्या बोलती हूं, जल्दी बताइए। इस सेल को मैं बोलती हूं ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल। तो मैं इसको क्या बोल दूं, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसको मैं क्या बोल रही हूं, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल ऑफ ई कोलाई। किसका है ये, ई कोलाई का। राइट बेटा, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर ये अलग है, ऐसे मत देखना, ये यहां से अलग है। ओके, चलिए, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ये मैंने अगर प्लाज्मिड की बात करी थी तो प्लाज्मिड के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ये क्या था बेटा, प्लाज्मिड। ये क्या था, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को और हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, वेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का काम क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ओके, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं फीमेल एनोफिलस की, एडिस इजिप्टी की या क्यूलेक्स की, ये क्या है, मॉस्क्यूटो है, जो कि डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। राइट, क्लियर है। तो प्लाज्मिड की हमने क्या क्या पॉइंट लिखे थे, प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। राइट, और क्या था, एक और पॉइंट था इसका, ये कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, ऑटो रेप्लिकेटिंग। और क्या कहेंगे, ऑटो रेप्लिकेटिंग। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जिस सेल में, जिस होस्ट सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल कहेंगे। जिसमें नहीं हुआ उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। राइट बेटा, क्या इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड है, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसका ये जीन लिया हमने, इसको तोड़ा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, लाइगेज की मदद से जोड़ दिया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल में। ठीक है, और ये होस्ट सेल क्या करेगा, प्रोपेगेशन करेगा। राइट, तो क्या बनेगा, बहुत सारे सेल बनेंगे, बहुत सारे सेल में प्लाज्मिड्स होंगे, प्लाज्मिड पे प्रेजेंट जीन होगा, तो जीन भी क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो जल्दी से इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। राइट बेटा, चलिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक कोई डाउट, परेशानी बताइए। तो देखिए बेटा, ये इमेज भी यही बता रही कि ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। राइट, ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से मैंने क्या लिया, क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से। तो मैंने यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, जिसमें क्या था, मेरा इंटरेस्ट का जीन था। राइट, फिर मैंने ये प्लाज्मिड लिया। अब ये प्लाज्मिड और ये इंटरेस्ट ऑफ जीन को कैसे लिया, मैंने कैसे काटा, मैंने रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, उसकी मदद से हमने यहाँ पर क्या किया, उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को निकाला और यहाँ पर भी इस प्लाज्मिड में कट लगाया।
अब लाइगेज एक एंजाइम होता है जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू के जैसे काम करता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने कभी वो बॉक्सेस वाला एक वो खेला होगा, है ना, जिसमें बॉक्सेस होते हैं जिनको फिट करना रहता है, ओके, या आपने कभी पजल खेला होगा, तो पजल के जो एंड्स होते हैं, राइट, वो एक स्पेसिफिक उनका शेप होता है जो एक जगह पे ही फिट होगा, दूसरी जगह पे आप लगाओगे तो वो फिट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो मॉलिक्यूलर सीजर इसे कट कर रहा था तो इसके एंड जो है वो एक स्पेसिफिक शेप के होंगे और वही मॉलिक्यूलर सीजर इस प्लाज्मिड को कट करेगा, तो वैसे का वैसा शेप यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो ये जो कटा हुआ जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, जिसे हम फॉरेन डीएनए कहते हैं, वो इसके साथ जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। अब ये जो डीएनए कहला है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में और ये सेल अब ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। अब ये प्रोपेगेशन करेगा, राइट, प्रोपेगेशन करेगा तो अपने नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा तो प्लाज्मिड कैसा होता है? ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो इसका ट्रांसफर किसमें होगा? प्रोजेनी में भी होगा, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। ये पीस ऑफ डीएनए किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। एलियन ऑर्गेनिज्म कौन है भाई? बताइए। किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आप होस्ट बोल दो। क्या बोल दो? होस्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पीस ऑफ डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दूं, राइट, तो क्या जरूरी है ये क्या मल्टीप्लाई करे, रेप्लिकेट करे? ठीक है, तो इनका कहना है पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट, ये एबल नहीं है किसके लिए? मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, इन द प्रोजेनी सेल्फ ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये जो मैंने पीस ऑफ डीएनए अकेला डाला किसके अंदर? एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और दूसरी जो प्रोजेनी आने वाली उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा, राइट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? आप देखिए बेटा जल्दी सेशन को लाइक कर दो, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया, फटाफट जल्दी से कर दीजिए, राइट। अब देखिए क्या, बट पर जब हम इट गेट्स इंटीग्रेटेड, जो हमने एलियन डीएनए लिया या हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसे हमने इंटीग्रेटेड कर दिया किसके साथ? इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, जो कि इसको रिसीव करने वाला उस सेल के जीनोम के साथ हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया, राइट। इट में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या करेगा? इनहेरिट करेगा अलोंग विद द होस्ट डीएनए। डीएनए जो है, होस्ट सेल का जो डीएनए है वो इनहेरिट होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ ये वाला जीन जो है वो भी क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा क्यों हो रहा है? वो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है और इनहेरिट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो किसका पार्ट है? जल्दी बताइए। क्रोमोसोम का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है, राइट। किसके क्रोमोसोम का पार्ट है? उस रेसिपिएंट डीएनए का पार्ट हो गया, क्योंकि हमने उसके साथ उसे जोड़ दिया है, राइट, विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ओके, तो क्यों? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए के पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, किसकी मदद से? पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, राइट। तो यहाँ पर पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेगा? इसे रेप्लिकेट कराने में हेल्प करेगा, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ाई थी, राइट, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने क्या पढ़ाया था बेटा कि डीएनए जो होता है वो ऐसा नहीं पूरा मैंने क्या बताया था कि डीएनए एकदम से पूरा नहीं खुलता,
पूरा डीएनए एकदम से खुल जाएगा, पूरा रेप्लिकेट होगा, ऐसा नहीं होता। डीएनए के सेंटर में प्रेजेंट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पहले वहां से हेलिकेज एंजाइम की मदद से खुलता है, ठीक है, फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसमें, यही बताया था हमने, राइट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए का वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, राइट। तो इन्होंने कहा क्रोमोसोम पर, इन क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। क्या होता है? डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? origin of replication which is responsible for initiating I'm really sorry, which is responsible for initiating replication। वही origin of replication start करता है, responsible होता है replication को start करने में, right बेटा। अब देखिए, therefore for the multiplication of any alien piece, है ना, एलियन पीस मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए किसमें, ऑर्गेनिज्म के अंदर, इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। किसका पार्ट होना चाहिए? क्रोमोसोम का, ठीक है, विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वो उस क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए जिसके पास एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम रियली सॉरी। चलिए अब देखिए, दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो एलियन डीएनए है वो किसके साथ लिंक है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, क्रोमोसोम के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए, इससे क्या होगा? जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो क्या कर सकता है? रेप्लिकेट करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। किसमें? होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, राइट। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग। इसे हम और क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। और क्या कहते हैं? मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। और हम इसे क्या कह सकते हैं? किसी टेम्पलेट डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाना, इसे हम कह सकते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, हम आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? पहला, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट, राइट बेटा। चलिए, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूं सरप्राइज। क्या लेकर आई हूं? सरप्राइज। तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने पूरे फुल फोकस के साथ इस लेक्चर को अटेंड किया है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, वो हर एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल देंगे, और वो भी बिल्कुल सही, राइट बेटा। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इनका कहना है वो कौन सी टेक्निक है जो कि पॉसिबल करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑप्शन ए है हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी है हैबियर आइसोटोप लेबलिंग, ऑप्शन सी है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एंड ऑप्शन डी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन सब में से मैंने आपको क्या पढ़ाया? जल्दी बताइए। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। जल्दी बेटा, क्या आंसर होगा? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। बताइए क्या आंसर होगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से हम जेनेटिकल इंजीनियर को कहां पर पॉसिबल कर पाए हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑल्ट्रेशन, राइट, ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियर।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने यही पढ़ाया था, मैनिपुलेशन इन जीन या चेंज इन जीन, राइट, जिसके वजह से क्या हो रहा था, कैरेक्टर, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर थे होस्ट के, वो चेंज हो रहे थे, राइट। तो इनका कहना है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी की वजह से डीएनए का मैनिपुलेशन पॉसिबल हो पाया है जेनेटिक इंजीनियर में, प्राइमेस की मदद से, ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। जल्दी बताइए मैनिपुलेशन किसकी मदद से हम कर पा रहे हैं, जल्दी बताइए। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता तो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स कैसे बनाते, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स नहीं बनते तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना पाते, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का मैनिपुलेशन कर पाते हैं, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से आप सोच रहे होंगे मैम डीएनए लाइगेज भी तो हो सकता है। बेटा डीएनए लाइगेज क्यों होगा, पहले एक बात बताओ, जब तक आप फ्रेगमेंट्स नहीं बनाओगे तब तक जोड़ेगा कैसे, है ना, जोड़ना कैसे है, जब तक ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर से कौन रिलेटेड है, प्लाज्मेट, म्यूटेशन, प्लास्टिड या हेटेरोसिस, क्या है जल्दी बताइए। ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, राइट। जल्दी बताइए, प्लाज्मेट, म्यूटेशन, प्लास्टिड या हेटेरोसिस। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से इस सेशन को देखा होगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ, राइट, इधर उधर बातें नहीं की होगी, चैटिंग शेटिंग पे ध्यान नहीं दिया होगा, तुम आज क्या कर रहे हो, तुम आज क्या कर रही हो, इस पे ध्यान नहीं होगा, तो बिल्कुल उन लोगों के तीनों क्वेश्चन सही हुए होंगे अभी तक, राइट, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट बेटा। तो जल्दी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखिए पीसीआर हमने पढ़ा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, राइट। अभी इतने डिटेल में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड फॉर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, या हम बोले डीएनए सीक्वेंसिंग, या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या स्टडी ऑफ एंजाइम। किसके लिए जरूरी है पीसीआर, किसके लिए जरूरी है बेटा। मैं ये कहाँ पर आपको पढ़ाया है, जल्दी बताइए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने ये चीज पढ़ाया है, जल्दी बताइए क्या होगा इसके आंसर। 5 4 3 2 1, जल्दी बताइए। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स या पीसीआर की मदद से हम क्या करेंगे, पीसीआर से हम नंबर बढ़ाते हैं, फ्रेगमेंट्स का क्या बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द प्लाज्मेट। प्लाज्मेट क्या होता है, इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इज अ कॉम्पिटेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, या जीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, या डी ऑप्शन हेल्प इन रेस्पिरेशन। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट आंसर बता दीजिए और हम यहीं पे आज सेशन को खत्म करेंगे। जल्दी 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 फटाफट। बेटा क्या है प्लाज्मेट, इज द जेनेटिक पार्ट, क्या है, जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए, इन एडिशन टू डीएनए इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट बेटा। चलिए तो 5 में से 5 किन बच्चों के सही हुए, तो हम बेटा अब क्या करेंगे, टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे, राइट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल
वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे पेज के थ्रू। तो पेज के थ्रू जुड़ने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और डेली बेसिस पर आप रिवीजन भी कर सके और आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।